पिछले चैप्टर में हम लोगों ने छंद के बारे में पुराण के बारे में पढ़ा था। इस चैप्टर में हम लोग छंद के बारे में जानेंगे। ठीक, इसमें हम लोग पढ़ेंगे जो छंद है इसके प्रवर्तक आचार्य पिंगल मुनि जी हैं। यह जो है पिंगल मुनि का समय 600 ईसा पूर्व माना गया है। छंद को वेद पुरुष का पैर माना जाता है। कहा गया है छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तो कल्पते पठ्यते। छंद जो है वेद का पैर माना जाता है। काल के आधार पे छंद को दो भागों में विभक्त किया गया है। पहला है वैदिक छंद, दूसरा है लौकिक छंद। तो वैदिक छंद जो है, वैदिक छंद जिसका वेद में प्रयोग किया जाता है उसे वैदिक छंद कहते हैं। जैसे गायत्री, त्रिष्टुप, जगति, बृहति, यह जो है वैदिक छंद है। लौकिक छंद देखते हैं इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, उपजाति, शिखरणी, मंदा, क्रंदा आदि। छंद में पूरे वैदिक छंदों में केवल गायत्री छंद ही ऐसे हैं जिनमें 3 चरण ही पाए जाते हैं और गायत्री छंद के प्रत्येक चरण में 8 मात्राएं होती हैं। तो छंदों में 4 चरण होते हैं। हर श्लोक में 4 चरण होते हैं। तो श्लोक जो होते हैं छंदों के साथ होते हैं। ठीक, छंद में यति शब्द का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ होता है विराम। तो छंद में अब हम लोग जानते हैं लघु तथा गुरु का विचार। तो आप लोग जब छंद पहचानने चलेंगे तो आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि अनुस्वार, व्यंजन, विसर्ग, संयुक्ताक्षर के पूर्व अगर जो भी वर्ण पड़ेगा वह वर्ण गुरु हो जाएगा। जैसे अ क्या हमारा है लघु, इसके पीछे हम लोग विसर्ग कर देंगे अह, तो यह क्या हो जाएगा विसर्ग होने के कारण पूर्व वाला वर्ण गुरु मान लिया जाता है। छंद में गण 8 होते हैं। यगड़, यमाता, राज, भान, सलगा, यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, नगड़, सगड़, भगड़, लघु, गुरु। तो देखिए जो गढ़ होता है त्रिक होता है। त्रिक 3 के समूह में गढ़ बनता है। तो एक व्याकरण में बोला जाता है बड़े अक्षर को दीर्घ और छंद में बड़े अक्षर को गुरु माना जाता है। लघु का चिन्ह होता है आई और गुरु का चिन्ह होता है छंद में खंडाकार अ, कह दिया जाए यस। यह जो है छंद में लघु तथा गुरु का पहचान कराता है। लौकिक छंद जिसका लोक में प्रयोग किया जाए उसे लौकिक छंद कहते हैं। जैसे उपजाति, इंद्रवज्रा मैंने बता दिया है अभी। तो लौकिक छंद में वृत्त, मात्रिक, वृत्त छंद वो हैं इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा, यह वृत्तिक छंद है। और मात्रिक छंद जिसमें मात्राओं की गणना की जाए। मात्रिक छंद केवल आपको आर्या ही छंद मिलेगा, इसमें मात्राओं की गणना की जाती है। आर्या छंद कहता है कि यस्याः प्रथमे पादे द्वादश मात्रा, तृतीये अष्टादश, द्वितीये चतुर्थके पंचदश आर्या। तो जिसमें मात्राओं की गणना की जाए उसे आर्या छंद कहते हैं। आगे के वीडियो में हम लोग छंदों के लक्षण और उदाहरण को जानेंगे। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।